ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एमएलए हो तो ऐसा में बरवाला के टॉप 12 में से बचे हुए 6 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं कि आखिर इनमें से किसे कितने नंबर मिल पाए। राजेंद्र सूरा का स्कोर कार्ड टॉप 12 में इन्होंने जगह बनाई। एक बार फिर से बताते हैं 10 पैमाने, लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद और वार्षिक आय। 61 अंक लिए इन्होंने। राजेंद्र सूरा का स्कोर कार्ड एक बार फिर से देखिए क्रमवार। लिंग में 3, आयु में 9, शिक्षा के लिए 8, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 7, 5 अंक, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड में, पूर्व चुनाव में 7, राजनीतिक पद के लिए 3 ही अंक, वार्षिक आय में 9 अंक लेते हुए 61 अंकों का योग रहा 10 पैमाने पर। टॉप 12 में जगह बनाने वाले अगले उम्मीदवार राजेश कुमार शुक्ल का स्कोर कार्ड टीवी स्क्रीन पर 10 मापदंडों के अलग अलग खाने आप देख रहे हैं, उनमें अलग अलग अंक राजेश कुमार को मिले हैं। 55 अंक 10 मापदंडों के आधार पर राजेश कुमार के। लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा में 9, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड में 5 अंक मिले हैं। पूर्व चुनाव में 7, राजनीतिक पद में 3, 6 अंक, वार्षिक आय में 55 अंक राजेश कुमार के। सुभाष टांग के स्कोर कार्ड को एक बार देखिए। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद और वार्षिक आय। कुल मिलाकर 63 अंकों का योग रहा है। अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। ये क्रमवार अंक बताते हैं। लिंग में 3, आयु में 9, शिक्षा के लिए 5, हल्के में निवास के लिए भी 5, वाहन के लिए 7, 5 अंक, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड के लिए पूर्व चुनाव में 8 अंक, राजनीतिक पद के लिए 7 अंक, वार्षिक आय में 9 अंक लेते हुए 63 अंक बटोरे। सुरेश कुमार कामरेड, लिंग में 3, आयु में 9, शिक्षा में 5, हल्के में निवास 2, वाहन 7, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड में 5 अंक, पूर्व चुनाव में 8, राजनीतिक पद में 5, वार्षिक आय में 5, 54 अंक सुरेश कुमार कामरेड के। सुरेश कुमार कामरेड का स्कोर कार्ड टीवी स्क्रीन पर 10 मापदंडों का योग 54। विजय भारती टॉप 12 तक जगह बनाने में कामयाब। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद और वार्षिक आय, इन सभी 10 मापदंडों पर 50 अंक लिए हैं इन्होंने। एक बार फिर से क्रमवार इनके अंक देखिए। लिंग में 3, आयु के लिए 7, शिक्षा के लिए 8, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए भी 5, लाइसेंस के लिए भी 5 और आपराधिक रिकॉर्ड में भी 5, पूर्व चुनाव और राजनीतिक पद में 3 अंक लिए, वार्षिक आय में 6, इस तरह से 50। टॉप 12 में जगह बनाने वाले अगले उम्मीदवार योगेश सिहाग, लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा में 9, हल्के में निवास 2, वाहन 7, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड में 5, पूर्व चुनाव में 3, राजनीतिक पद 8, 9 अंक, वार्षिक आय में 58 अंक योगेश सिहाग के। एक बार फिर से योगेश सिहाग का स्कोर कार्ड टीवी स्क्रीन पर 10 मापदंडों के अंक अलग अलग क्रमवार तरीके से दिखाए जा रहे हैं। छवि और साख के अंक हम आपको बाद में बताएंगे। 58 अंक योगेश सिहाग के। और अब वक्त हो चला है 11वें यानी छवि एवं साख से जुड़े हुए पहलू को परखने का, जो आधारित है उम्मीदवारों के हल्के बरवाला से आए फीडबैक पर, जिसके लिए 20 अंक अलग से तय किए गए हैं। अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपकी क्या राय है इस फीडबैक को लेकर? जो ये फीडबैक है ये उस क्षेत्र के मतदाताओं से लिया जाता है। हमारी सर्वे टीम क्षेत्र में जाती है जी। सर्वे बॉक्स, सील्ड सर्वे बॉक्स होता है, और उस क्षेत्र में जाके 50 लोगों से पूछती है एक व्यक्ति के बारे में जी कि इसके ऊपर आपका भरोसा कितना है, जी। उसकी साख कैसी है, छवि कैसी है। अगर किसी की कथ्य और करनी में अंतर है, अगर वहाँ का वोटर उसके ऊपर भरोसा नहीं रखता तो उसकी छवि भी अच्छी नहीं पाएगी, उसकी साख भी अच्छी नहीं होगी। अच्छी तभी होगी जो कहे वो करे, जनता के बीच में रहे, जनता की बात कहे, ईमानदार हो, ये सब चीज़ें होंगी तभी छवि और साख अच्छी होगी। हमने सबसे अधिक 20 अंक इसके इसलिए रखे हैं जी। कि हम जिस जिम्मेदार नेता की खोज कर रहे हैं, जिस बेहतर विकल्प की खोज कर रहे हैं, वो ईमानदार हो जी। उसकी साख अच्छी हो, लोगों में पहचान अच्छी हो, लोग उस पर भरोसा कर सकें। भरोसा करेंगे तभी अपने क्षेत्र का भाग्य 5 साल के लिए उसके हाथों में सौंपेंगे। ये फीडबैक हमारे पास आता है। एक व्यक्ति के बारे में 50 लोग जानकारी देते हैं तो उसकी छवि और साख उस क्षेत्र में अच्छी है, बहुत अच्छी है, सामान्य है, सामान्य से कम है, या लोग नहीं भी जानते हैं। ये 5 जो सवाल हैं ये पूछे जाते हैं, उसके आधार पर फिलअप होके फॉर्म हमारे पास आता है। और उस 50 में जो टॉप 20 होते हैं उनका औसत निकालकर उस व्यक्ति के अकाउंट में जोड़ दिए जाते हैं कि 11वें मापदंड पर इस प्रतिभागी ने इतने अंक लिए। जी। तो चलिए अब जानते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने मार्क्स मिले हैं छवि और साख के इस मापदंड के आधार पर, जो हमारे पास सीलबंद लिफाफे में मौजूद हैं। लेकिन अनिल जी, आपसे गुजारिश करूंगा ये पूरी प्रक्रिया पहले दर्शकों को जरूर बताएं।
देखिए, जो सील बंद डब्बा हमारे पास आता है, जी। जिसमें परफॉर्मा भर के लोगों ने डाला होता है, वो हमारे पास पहुंचता है। और मान लीजिए 15 कैंडिडेट की जगह है, बिल्कुल। और 50 से बात की तो 750 750 सर्वे फॉर्म को चैनल पर शो के दौरान लाइव खोलना और काउंट करना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकल संभव नहीं है। जी। इसलिए हमने एक अलग टीम बनाई है, गोपनीय टीम, जिसको जाके उस सर्वे बॉक्स दिया जाता है। जी। वो उसको ओपन करते हैं, फॉर्म निकाल के काउंट करते हैं कि किसको कितने अंक मिले हैं। दर्शक स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। कि किस ढंग से वो खोला जाता है, और वो गोपनीय टीम उन नंबर्स को काउंट करके कि किसको कितने अंक मिले, जी। एक अलग एनवलप में पैक करके आपको दिया जाता है। जो आप चैनल में लाइव खोलते हैं, जी। तब दर्शक को पता चलता है कि किस व्यक्ति को, किस प्रतिभागी को कितने अंक मिले हैं। चूंकि ये सबसे अहम पैमाना है, जी। सबसे अहम मापदंड है। इस 20 अंक से कितने अंक मिलते हैं, इसके आधार पर ही तय होगा कि वो टॉप 6 में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। मैं कहना चाहूँगा जी। कि जो लोग नेता बनना चाहते हैं, जो इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, या नहीं भी बनना चाहते हैं लेकिन अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, नुमाइंदगी करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी छवि और साख अच्छी हो, तभी आप लोग बेहतर नेता बनेंगे, तभी आपके क्षेत्र की जनता पर भरोसा करेगी, वरना नहीं करेगी। जी। बिल्कुल। और ये लिफाफे हमारे पास आ भी गए हैं भुवन, जी। तो क्यों ना इसे खोलना शुरू किया जाए जरूर। और जान लेते हैं वो कौन से नाम है जो टॉप 6 तक पहुंचने में कामयाब रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया, उसको गोपनीय रखा जाता है। शुरुआत में हमने आपको 10 मापदंड के आधार पर अंक बताए, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण मापदंड है छवि और साख, वो एक एक कर लिफाफे से खुलेगा। राजेंद्र सूरा बेहतरीन स्कोर। जी। राजेंद्र सूरा, जिनका सबसे पहला हम आपको बताएं, छवि और साख में 17 अंक राजेंद्र सूरा ने हासिल किए। राजेश कुमार का ये एनवलप हम खोल रहे हैं, देखते हैं इन्होंने कितने अंक लिए हैं छवि और साख में। जी। निराशाजनक प्रदर्शन। राजेश कुमार, बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन, 5 अंक छवि और साख में राजेश कुमार जी को मिले हैं। इकाई में सिमट गए, लोगों ने बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं किया, केवल 5 अंक यही दर्शाते हैं। प्रकाश चंद्र पूनिया का हम स्कोर देख रहे हैं जी। ये उनसे भी एक सीढ़ी नीचे। प्रकाश चंद्र पूनिया 4 अंक, वाकई में राजेश कुमार से 1 अंक पीछे हैं और इकाई में ही सिमट कर रह गए हैं। जोगीराम सिहाग का अंक हम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर किया है जोगीराम सिहाग ने। जोगीराम सिहाग 17 अंक, शुरुआत में 17 अंक का ही छवि और साख का बिल्कुल पर्चा खुला था और दोबारा से 2 उम्मीदवारों ने 17 अंक जी। लिए हैं। कंपटीशन 17 अंकों का यहाँ पर हम देख सकते हैं। योगेश सिहाग के अंक आप बताएं। योगेश सिहाग 6 अंक। विजय भारती का स्कोर हम देख रहे हैं कि इन्होंने छवि और साख के इस अहम पैमाने पर कितने अंक बटोरे हैं। जी। अंक बताएं विजय भारती। विजय भारती योगेश सिहाग से 1 कदम आगे, इनको भी 7 अंक हासिल हुए हैं इकाई में ही। ये अंक दर्शाते हैं कि लोगों के बीच कुछ खास छवि नहीं है आपकी, लोग आपको इतना पसंद नहीं करते। नाथुराम रहेजा के अंक बताए, कुछ ऐसा ही मैसेज इनके अंकों से भी। नाथुराम रहेजा 5 अंक। रिपीटिशन, मतलब इकाई में ही लोग काफी सिमट कर रह जा रहे हैं, 4, तो बड़ा 5 और 6 वाकई यही देखने को जी, मिल रहा है। बिल्कुल। जय नारायण राजलेवाला के अंक हम देख लेते हैं, जी। एक सीढ़ी आगे हैं लेकिन निराशाजनक अंक। जय नारायण राजलीवाला 7 अंक छवि और साख में। मंगत राम बूरा, अभी तक हमने देखा भुवन की जिन्होंने स्कोर किया है अच्छा, उन्होंने जबरदस्त किया है, Extreme 17 अंक का जी, है। बिल्कुल। और जिन्होंने कम किया है वो 5 पर ही सिमट के रह गए, जैसे कि मंगत राम बूरा। मंगत राम बुरा, जैसा कि आप बात कर रही थी कि 5 अंक जो है अधिकतर लोग 5 अंक में सिमट जा रहे हैं, तो मंगत राम बुरा के भी 5 अंक छवि और साख में। सुभाष टांक अच्छा स्कोर किया इन्होंने। वाकई में अब तक जितने भी स्कोर हमने देखे, उससे बेहतरीन स्कोर सुभाष टांग का 14 अंक छवि और साख में। सुभाष टांग के लोगों ने भरोसा जताया है इनमें। और सुरेश कुमार के अंक आप बताएं। सुरेश कुमार कामरेड 5 अंक, फिर से निराशाजनक स्कोर। जितने भी एनवलप अभी तक हमने खोले हैं, 5 अंकों का जो स्कोर है वो ज्यादा रहा। हरि सिंह बूरा के अंक भी आप बता दें। हरि सिंह बुरा, इनका भी कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, 1 अंक आगे हैं। सुरेश कुमार कामरेड से 6 अंक जी लिए हैं हरि सिंह बुरा ने। इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे छवि और साख के अंक जुड़ने के बाद वो कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बनाई है।